हाय गाइस। तो जैसा कि हमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम दुबई मूव होना चाहते हैं, पर क्या दुबई हमारे लिए सही कंट्री है या नहीं। और हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी कंट्री से बाहर एक बेटर प्रोस्पेक्ट एंड बेटर लाइफस्टाइल के लिए दूसरी कंट्रीज मूव होना चाहते हैं, पर आप लोग सभी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कंट्री आपको मूव होना चाहिए और कौन सी नहीं। तो आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ले आए हैं आज की वीडियो, जिसमें आपको बताएंगे कि आपको दुबई क्यों मूव नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो शुरुआत करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से, जो कि है परमानेंट रेसिडेंसी, सिटीजनशिप या फिर पासपोर्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन लोगों के लिए अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री मूव होने का सबसे बड़ा फैक्टर है उस कंट्री का पासपोर्ट मिलना, देन दुबई इज नॉट द प्लेस फॉर यू। तो अगर आप दुबई में रहने के लिए आएंगे तो आपको या तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा या फिर बिजनेस वीज़ा मिलेगा, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एक रेसिडेंशियल वीज़ा मिलता है, उसको रेसिडेंसी वीज़ा बोलते हैं। और वो वीज़ा आप हर 2 या 3 ईयर्स में रिन्यू कर सकते हैं। तो आपको कोई लाइफ लॉन्ग वीज़ा नहीं मिलता है। तो जब आप दुबई में रहने के लिए आएंगे तो या तो फिर आप जॉब के थ्रू आएंगे या फिर आपका खुद का बिजनेस होगा या फिर यहाँ पे आपके घर वाले रह रहे होंगे और उनके बेसिस पे आपको कोई स्पाउस वीज़ा या फिर स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिलेगा। तो जितने भी तरह के वीज़ा कैटेगरीज है उनके वो वीज़ा लेने के बाद में जब आप यहाँ पे रहने के लिए आएंगे तो वो वीज़ा आपको किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे, जैसे 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स पे रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो आपको लाइफ लॉन्ग वीज़ा या फिर लाइफ लॉन्ग कोई परमानेंट रेसिडेंसी यहाँ पर नहीं मिलती है, अनलाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आपको PR मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी वीज़ा पर दुबई में रहेंगे आपको वो वीज़ा रिन्यू कराना पड़ेगा। आपको वन गो में स्ट्रेट अवे कोई लाइफ टाइम वीज़ा यहाँ पर नहीं मिलेगा। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर आप अपने खुद के मालिक हैं और आप हर 2 साल में आपको अपना बिजनेस वीज़ा भी रिन्यू कराना पड़ेगा। तो वो वीज़ा आप बार बार रिन्यू कराकर पूरा लाइफ टाइम तक के लिए रह सकते हैं, बट आपका बिजनेस भी चलना चाहिए। अगर आपका बिजनेस ठप हो गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे रहने का। तो सवाल ये उठता है कि लोग ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसी जगह पे जाके वहाँ का PR या पासपोर्ट अप्लाई क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर उनकी जॉब चली जाती है तो उस केस में वहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है और उनको उस कंट्री में रहने देती है और वहाँ से उनको अपने देश वापस जाना नहीं पड़ेगा। बट दुबई के केस में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक वीज़ा मिलता है एम्प्लॉयमेंट के साथ में, और अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट चली गई किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से तो आपका एम्प्लॉयर आपको शायद 1 महीने का नोटिस देगा या फिर 2 महीने का नोटिस देगा, जिसमें आपको कंट्री छोड़ के वापस जाना पड़ेगा या फिर आपको दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो इस केस में दुबई में रहना बहुत ही इनसिक्योर और अनस्टेबल माना जाता है। बट अगर आप मैच्योर हैं और आप समझदार हैं तो आप जान जाएंगे कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपने ऑब्वियसली कोई घर लीज पे लिया हुआ है और अगर आपकी जॉब चली गई खुदा ना खास्ता, तो उस केस में आपके पास में 1-2 महीने होंगे जॉब ढूंढने के लिए। अगर आपको 1-2 महीने में जॉब नहीं मिली तो आप अपना जो वीज़ा स्टेटस है वो चेंज करवा के उसको टूरिस्ट वीज़ा बनवा सकते हैं और अपने घर में आराम से रहिए और जॉब ढूंढते रहिए। और इंशाल्लाह आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जॉब मिल जाएगी और आप नई जॉब ज्वाइन कर लेंगे और आपको नया वीज़ा मिल जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी कि आप कितने समझदार हैं इस सिचुएशन को समझने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए। अब काफ़ी सारे लोग अपनी कंट्री से बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली की लाइफ अच्छी हो, एक क्वालिटी लाइफ वो बिता पाएँ अपने बच्चों के साथ में, बच्चों को अच्छे से रेज़ कर पाएँ, उनकी एजुकेशन अच्छी हो। और मोस्टली जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे वो लोग जाते हैं वहाँ पर उनको फ्री एजुकेशन मिलती है गवर्नमेंट के तरफ से। तो अगर फ्री एजुकेशन आपके बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको किसी भी कंट्री में मूव करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, तो दुबई इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। हैविंग सेड दैट, आपको यहाँ पर फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगा, बट क्योंकि यहाँ की सैलरी टैक्स फ्री होती है तो आप अपना टैक्स बचा के उस सैलरी को आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंडिया से बहुत सारे लोग गल्फ़ कंट्रीज़ आते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं लो इनकम या फिर ब्लू कॉलर जॉब वाले लोगों के बारे में। तो अगर आप इंडिया में, आपका खुद का घर है, आपके अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, बीवी, बच्चे, माँ बाप, और आप इतना कमा लेते हैं कि आप सारे खर्चों के बाद थोड़ा बहुत पैसा सेव कर पाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, और आपकी ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही है आसानी से, तो फिर आपको दुबई नहीं मूव होना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप दुबई मूव होंगे तो यहाँ पर, जैसे कि सब जानते हैं, बाहर कंट्रीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है और स्पेशली रेंट यहाँ पर इतने हाई हैं
कि अगर आपकी सैलरी कम होगी तो आपको यहाँ पर बहुत ही मुश्किल वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। आपको बंक बेड में रहना पड़ेगा जिसमें एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं, और फिर खाना भी खुद ही पकाना, घर के सारे काम खुद करना, सारे दिन बाहर जॉब करना, तो मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बट अगर आप इंडिया में भी बहुत स्ट्रगल करते हो और आपकी लाइफ ऑलरेडी फुल ऑफ स्ट्रगल्स है और अब महीने के सारे खर्चों के बाद आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बच पाता, कोई भी सेविंग्स नहीं हो पाती आपके फ्यूचर के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की अच्छी ज़िंदगी के लिए, तब फिर आपको दुबई मूव होना चाहिए। बिकॉज अगर इंडिया में भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उससे बेटर है कि आप यहाँ आके स्ट्रगल करें, बिकॉज यहाँ आके जब आप पैसा कमाएंगे तो आप अपनी फैमिली को काफ़ी सारा पैसा भेज पाएंगे, जिससे कि आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ सुधर सकेगी। और गाइस यहीं पे हम आपको बताना चाहते हैं कि काफ़ी सारे ब्लू कॉलर जॉब्स के जो लोग हैं उनको इंडिया से लोग जॉब ऑफर करते हैं और बोलते हैं कि आपको हम जॉब दिला देंगे, बट आपको अप फ्रंट पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में हम आपको बताएं कि प्लीज़ ऐसे किसी भी सिचुएशन में ना फंसे और ऐसे किसी भी आदमी का भरोसा न करें जो आपको पैसे मांगता है जॉब देने के लिए। तो गाइज़, आप में से जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनके नॉलेज के लिए हम बता दें कि हम दुबई के लिए टूर्स, वीज़ा, फ्लाइट टिकट्स, होटल्स, कस्टमाइज आइटनरी जैसे सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस पे। तो अगर आपकी इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको बर्फ़, नेचर, स्नो, माउंटेन्स, हिल्स, पहाड़ ये सब बहुत पसंद है और उसके बिना वो नहीं रह सकते, यानी कि वो लोग जो हर वीकेंड पे बोलते हैं कि गाड़ी उठा के चलो शिमला चलते हैं, मनाली चलते हैं, तो फिर आपको दुबई बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बिकॉज जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि यूएई पूरी जो कंट्री है वो एक डेजर्ट के ऊपर बिल्ट की हुई है। तो यहाँ पर आपको पहाड़, बर्फ, फॉरेस्ट, जंगल्स ये सब नहीं देखने को मिलेंगे। सो इफ़ यू आर अ माउंटेन पर्सन एंड यू लव हिल स्टेशंस और ये सब चीज़ें, तो फिर तो दुबई इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर हर जगह पर बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से पार्क्स होते हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, पेरेंट्स जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत पेड़ है। यहाँ पे ग्रीनरी है, काफ़ी सारी ग्रीनरी है, पार्क्स हैं, आपको गार्डन्स हैं, यस, बट वो मैन मेड हैं और काफ़ी अच्छे पार्क्स हैं, बट उस तरह का नहीं है जैसा कि हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और उन्हें रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं है या फिर बहुत ही कन्वीनियंटली वो रूल्स ब्रेक कर देते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो आप दुबई बिल्कुल मत आएं, क्योंकि आपके लिए दुबई बिल्कुल नहीं बना है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने रूल तोड़े तो आपको पड़ेगा देना बहुत ही भारी जुर्माना, और जुर्माना देने के बाद आपको शायद बैंकरप्ट हो जाएंगे। आपको लोन लेना पड़ेगा अपना फाइन पे करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ह्यूज फाइन्स है हर चीज़ के लिए। तो आपको एक एक चीज़ के लिए यहाँ पर रूल फॉलो करना पड़ेगा, कचरा फेंकने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए, ड्राइविंग के लिए, लाइक फॉर एवरीथिंग। सो इसलिए अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते हैं देन दुबई इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। डोंट थिंक अबाउट मूविंग टू दुबई एट ऑल। और गाइज, हमने पास्ट में एक वीडियो बनाई थी, बल्कि 2 वीडियोस बनाई थी, दुबई वर्सेस कनाडा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हमने दोनों कंट्रीज़ के प्रोज एंड कॉन्स बताए थे और उसमें हमने एक्सप्लेन करा था कि वाई वी चोज दुबई ओवर कनाडा। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको दोनों कंट्रीज़ की क्लियर पिक्चर मिल जाए और आप अपना डिसीजन सही से ले पाएँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपकी क्या प्रायोरिटी है, तो आप उस हिसाब से उस कंट्री मूव करने का प्लान कर सकें। और वीडियो का मकसद बिल्कुल नहीं था कि हम किसी भी कंट्री को नीचे दिखाना चाहते हैं कि दुबई अच्छा है या कनाडा अच्छा है। हमने सिर्फ आपको हर कंट्री के फैक्ट्स बताए हैं। और अगर आप कमेंट बॉक्स में देखें तो काफ़ी सारे लोग जो कनाडा रहते हैं या फिर रह चुके हैं उन्होंने भी अपने कमेंट्स, अपने एक्सपीरियंस दिए हुए हैं और आप उनको पढ़ के भी अपना परसेप्शन बना सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आया होगा और कुछ नई जानकारी मिली होगी। और अगर आप दुबई मूव होने के प्लान कर रहे हैं तो नाउ यू नो कि आपको दुबई क्यों मूव नहीं करना चाहिए। और ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कंसीडर सब्सक्राइब, बिकॉज हम इस तरह की बहुत ही इंफरटेनिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय।